3% सिर्फ ऐसी कंपनियां हैं जो वॉरेन बफेट साहब का रिकॉर्ड जो है, जो कि 50 क्वार्टर्स के बाद यानी तकरीबन 4 साल के बाद वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल रहती है। ही होल्ड फ्यू कंपनीज, व्हाई ही रिड्यूस फ्यू कंपनीज एंड व्हाई ही बाय मोर। एक बार एक कंपनी खरीद ली तो बस ये कंपनी जो है ये साल साल खुद ही बढ़ती जाएगी। रॉन्ग परसेप्शंस जो है इनको हम ठीक करने पे लगे हुए हैं कि मार्केट के अंदर, जैसे कि मेरी ख्वाहिश है कि 1 मिलियन पाकिस्तानी ट्रेड करे, प्रॉफिटेबिलिटी इस काम से लेनी है और आपने मैक्सिमाइज अपने आप को सिप को करना है अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अस्सलाम वालेकुम जी, जवाद हफीज़, स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट, लाइफ एंड बिजनेस कोच, आपके साथ एक नई वीडियो में। सर, आज हमारा टॉपिक है कि वॉरेन बफेट साहब के बारे में बहुत बड़ी एक मिथ है कि वो एक बार जो शेयर ख़रीद लेते हैं और वो हमेशा उस शेयर को कैरी करते हैं। ऐसा बिल्कुल भी दुनिया में कोई भी अच्छा बंदा जो प्रॉफिटेबिलिटी कमाता है, कोई अच्छा फंड, कोई अच्छा इंडिविजुअल, वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं करता। होता यूँ है कि हर क्वार्टर के बाद आप अपना पोर्टफोलियो जो है उसको चेक करते हैं। बेसिकली एक सेट ऑफ शेयर होता है पोर्टफोलियो, जिसको हम कहते हैं किसी भी कंपनी का, और आप देखते हैं कुछ कंपनियां बेहतर परफॉर्म कर रही होती हैं जब उनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं। और मैं खुद भी अपनी जो 35 साल का तजर्बा ज़ाती है डायरेक्टली और तकरीबन 58 ईयर्स का इनडायरेक्ट एक्सपीरियंस है, हम खुद भी हर क्वार्टर के बाद कंपनी को असेस करते हैं, देखते हैं कि उसकी प्रॉफिटेबिलिटी कहाँ जा रही है, वो आगे जा रही है या पीछे आ रही है, या उसमें किसी किस्म का कोई रिस्क फैक्टर है, और उसको हम फिर शिफ्ट करते हैं। 3% सिर्फ ऐसी कंपनियां हैं जो वॉरेन बफेट साहब का रिकॉर्ड जो है, जो कि 50 क्वार्टर्स के बाद यानी तकरीबन 4 साल के बाद वो उनके पोर्टफोलियो में शामिल रहती हैं। तो ये एक बहुत ही रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों का डेवलप हो रहा है कि आप एक बार एक अच्छी कंपनी ले लेंगे और उसके बाद 25-30 साल उसे रखेंगे और उससे जो है वो आप बहुत ज़्यादा अमीर हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा पैसा कमाएंगे। दूसरी चीज़ जो है, एक बहुत रॉन्ग परसेप्शन मार्केट में डेवलप है। मुझे बहुत से लोग ये क्वेश्चन करते हैं कि क्या जी हम KSE 100 जो है उसके अंदर कंपनीज जो हैं उनका एक खुद एक नंबर बना लें। देखें, उसमें अच्छी परफॉर्मेंस करने वाली कंपनियां भी हैं, उसमें बुरी परफॉर्मेंस करने वाली भी कंपनियां हैं। अगर आपने प्रॉफिटेबिलिटी इस काम से लेनी है और आपने मैक्सिमाइज अपने आप को सिप को करना है अपने सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब नॉर्मली इस्तेलाह सिप की इस्तेलाह जो है ये यूज़ होती है म्यूचुअल फंड्स के लिए, लेकिन हम इसको इंडिविजुअल्स के ऊपर भी अप्लाई करते हैं कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान ये है कि आप एक रेगुलर पेस पे पैसा, चाहे वो 10,000 रुपये महीना है या 1 लाख रुपये महीना है, डिपेंडिंग अपॉन आपकी क्या अर्निंग कैपेबिलिटी है, आप वो पैसा अंदर डालते हैं रेगुलर बेस पे। मिनिमम लेवल्स के ऊपर आप एंट्री डालें और कॉन्टीन्यूसली उसको आप अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करते रहें। और कंपनी के अंदर कोई भी किसी वक्त अगर खुदा न खास्ता कोई नेगेटिव न्यूज़ है या कोई रिस्क फैक्टर है तो वो इमीडिएटली उन लोगों तक पहुंचता है और वो कंपनी ए से कंपनी बी में एग्जिट करके उसको स्विच भी कर लेती है। तो ये ऐसे है कि लॉन्ग टर्म, जैसे आपने एक बाग लगाया है और बाग लगाने का कतई ये मतलब नहीं है कि बीज डाल के पानी फेंक के आप चले गए हैं। आपने उसको रेगुलरली देखना है। कहीं फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है, कहीं किसी के अंदर किसी पौधे को निगहदाश्त की ज़रूरत है, कोई जड़ी बूटी है उसकी ज़रूरत है, कोई आपको बाज़ दफ़ा स्प्रे उसके ऊपर मारना पड़ता है। तो ये एक बड़ी ही रॉन्ग परसेप्शन लोगों की डेवलप हो गई है कि जी आप एक बार एक कंपनी ख़रीद ली तो बस ये कंपनी जो है ये साल साल खुद ही बढ़ती जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हालात बदलती हैं, गवर्नमेंट कुछ सेक्टर्स को इंसेंटिव देती है, कुछ सेक्टर्स को बाज़ दफ़ा हैवीली टैक्स दे करती है। तो इन सारी चीज़ों को देख के वैल्यूएशन निकलती है और उस वैल्यूएशन की बेस के ऊपर कंपनियां जो हैं वो परफॉर्म करती हैं। उन वैल्यूएशन के बेस के ऊपर जो है आप बाय, सेल या ऐड मोर पोजीशन या होल्ड या मिनिमाइज, यानी आपके पास अगर पोर्टफोलियो में लेट से ए शेयर है तो अगर आपको लगता है कि ये बहुत अच्छा आगे अट्रैक्टिव जा रहा है, इसकी अर्निंग बहुत बढ़ रही है, चीज़ें बहुत बेहतर हो रही हैं, तो आप मज़ीद ख़रीदते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं अभी इस पर रुक जाना चाहिए, फर्दर इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, तो आप उस पर ज़्यादा नहीं करते, किसी और उससे बेहतर कंपनी में करते हैं। फिर सर्कमस्टांसेस चेंज होते हैं, बाज़ दफ़ा पोजीशन उसमें कम कर देते हैं अपने रिस्क को कंट्रोल करने के लिए। तो कॉन्टीन्यूसली आपको मैनेज करना पड़ता है, वरना तो एक बार ही वॉरेन बफेट साहब जो है उसको ख़रीद के और सो जाते और फिर वो अपने दफ्तर में फिर क्या करते हैं, फिर वो वैल्यूएशन क्या करते हैं, वो रिपोर्ट्स क्यों पढ़ते हैं, जो AGM का तस्करा आता है, फिर वो AGM के अंदर क्या चीज़ बताते हैं, वो उस रीशफलिंग को ही तो बेसिकली वो करते हैं कि व्हाई ही होल्ड फ्यू कंपनीज, व्हाई ही रिड्यूस फ्यू कंपनीज एंड व्हाई ही बाय मोर। तो ये एक
रॉन्ग परसेप्शंस जो है इनको हम ठीक करने पे लगे हुए हैं कि मार्केट के अंदर, जैसे कि मेरी ख्वाहिश है कि 1 मिलियन पाकिस्तानी ट्रेड करे, और इसमें मैं गल्फ़ में जो रहने वाले पाकिस्तानी हैं ख़ास तौर पे बिलखसूस, और बिलअमूम जो पूरी दुनिया में पाकिस्तानी हैं, उनको मैं ये कहूँगा कि अपनी हार्ड अर्नड मनी जो है उसके साथ सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान की तरफ आएँ। जो आपकी सैलरी, जो आपके पैसे, उसको बजाय प्रॉपर्टी और इधर उधर के बेकार किस्म के एसेट्स के अंदर आप अपना पैसा ज़ाया करें, आप उसको स्टॉक मार्केट के अंदर आप इन्वेस्ट करें, आप लॉन्ग टर्म उसमें गेन करें। अभी 27 साल का हमने योम तकबीर टू योम तकबीर मेरी एक बड़ी डिटेल वीडियो पड़ी हुई है, आप उसे देख भी सकते हैं कि 750 पे इंडेक्स था। 1998 में आ गया जब एटॉमिक बम जो है वो हमने पाकिस्तान ने जो है अपने आप को एटमी ताकत बनाया, और 2025 में योम तकबीर वाले दिन 1,20,400 पे सिर्फ एवरेज इंडेक्स का रिटर्न 20.8 था। लेकिन आप इसमें इसको 80, 100 इवन मोर भी कर सकते हैं, और वो इसी स्ट्रेटजी से कर सकते हैं कि जब आप अच्छी कंपनियों में इजाफा करेंगे, उनको आप ख़रीदेंगे, जो बुरी और कमज़ोर कंपनियां हैं उनमें से आप शिफ्ट करेंगे, और बहुत सी मीडियोकर कंपनियां भी होती हैं, ये नहीं हर चीज़ स्टार परफॉर्मर नहीं होती, वो आपके पोर्टफोलियो के अंदर स्टे करेंगी, तो एक हेल्दी बैलेंस बनेगा, और वो हेल्दी बैलेंस ही आपको मल्टीप्लायर इफेक्ट देगा। तो अगर आप ये सारी चीज़ें सीखना चाहते हैं, अगर आप सिप करना चाहते हैं, सिप का एक सिस्टम पूरे का पूरा समझना चाहते हैं, तो हमारी अब जो इदारा है वो ये आप लोगों को गाइड कर रहा है। मेरा अपना ज़ाती पोर्टफोलियो जो है, मेरे साहबजादे जो 10 साल से, मेरे बेटे मोहम्मद जवाद साहब मेरे पोर्टफोलियो मैनेजर हैं, वो ये अब लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, उनको बता रहे हैं ये स्ट्रेटजीज़, जो स्ट्रेटजीज़ उनके दादा ने मुझे सिखाई, मैंने उन्हें सिखाई। तो इट्स अ सॉर्ट ऑफ अ फैमिली बिजनेस। तो आप उसके अंदर बेनिफिट ले सकते हैं और मुल्क की तरक्की में अपना रोल अदा कर सकते हैं। और जो बैरून मुल्क रहकर आप इतना सरमाया, या अंदरूनी मुल्क से भी जो लोग अपना सरमाया बचाते हैं, जो पैसा कहाँ से बचाते हैं, उसको कई गुना आप मल्टीप्लाई करते हैं, और मल्टीप्लाई करके आप खुशहाली में शामिल होते हैं। तो अगर आप मज़ीद मालूमात के लिए JawadHafiz.net या हमारे जो नंबर्स हैं 0333-4242-346, 0336-4242-346, 0300-9466-240 व्हाट्सएप वॉइस और टेक्स्ट करें। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका हमारी वेबसाइट को विज़िट करना है JawadHafiz.net। आप गूगल जवाद हफीज़ भी कर सकते हैं, JAWAD जवाद HAFZZ, और आपको सारी हमारी साइट मिल जाएगी और वहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो इंशाअल्लाह ताला किसी और वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।